तीसरे एपिसोड के शुरुआत में ही हमें वीरान जगह दिखाई जाती है और वो वहाँ का शहर होता है और तभी एक आदमी हमें दिखाई देता है जिसके हाथ में बैंड होता है। वो एक तरीके से मोबाइल टाइप की डिवाइस होती है जिसको वो ऑन करता है और दूसरी साइड हमें इंजन की आवाज़ आती है। वह उस आदमी से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे एक ऐसा लड़का मिला है जो नेचुरली चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तभी हमें एक डोम दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा होता है और उसी के अंदर हमें रूडो भी दिखाई देता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसका इलाज कर रहा होता है और बगल में इंजन उस आदमी से बात कर रहा होता है और बताता है अभी इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन जैसे ही इसकी हालत सही हो जाती है इसे तुमसे मिलवाने लेकर के आएगा। वह उसे क्लीनर में शामिल कर चुका है, लेकिन रूडो गुस्से में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम लोगों के साथ में शामिल होने वाला हूँ, जिससे वह सामने वाला आदमी उसे गुस्से से चिल्लाता है। उससे कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, उस वीरान जगह पर जहाँ पर कोई नहीं जाता, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, और तुमने जो खाया है कचरा उसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें तो इस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, बूढ़ी औरत हूँ। और वह गुस्से में उसे देखता है जिसे सब के सब हंसते हैं और एंजन से कहता है कि चलो मुझसे शुक्रिया करो तुम्हारी मदद के लिए, और वो बाहर निकल आते हैं। आते आते भी बूढ़ी औरत उसे सलाह देती है कि बच के रहो और मैं एक औरत हूँ, इसका ध्यान में रखना। वे दरवाजा बंद करते हैं और आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तभी रूडो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर जानकारी चाहिए, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जिससे इंजन उसे बताता है कि तुम जाना तो चाहते हो, लेकिन तुम जिन लोगों के बीच में फंसे थे उनसे तुम्हारा दिमाग खुल जाना चाहिए और तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि तुम जैसे लोगों के साथ में यहाँ किस तरीके का सलूक होता है, और जानकारियाँ यहाँ पर कभी भी मुफ्त नहीं मिलती हैं। यही कहते हुए वो दरवाजा खोलता है और हमें एक टूटा हुआ बड़ा सा डोम दिखाई देता है जिसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ होता है। और वहीं पर हमें रूडो दिखाई देता है जो खाना खा रहा होता है। उसे खाते हुए देख करके इंजन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो और कचरा खाने के बाद में जितनी उल्टी हुई है खाना तो बनता है। तभी रूडो वहाँ के बारे में सोचता है कि बाहर से देखने पर उसे लग रहा था यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा शहर बना हुआ है और सारे लोग आपस में काम भी कर रहे हैं। तभी इंजन अपनी सिगरेट जलाता है और उससे कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ पर सारी चीजें तुम्हारे यहाँ के जैसे नहीं हैं। यहाँ पर हर चीज स्टोर होती है और साथ ही साथ में हमारे इमोशंस भी स्टोर होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर एनिमा कहते हैं। और वो एनिमा कभी कभी काफी दिन तक इकट्ठा रहने के बाद में अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे कि वो ट्रैश बीस्ट, वो भी एक एनिमा से ही बना हुआ होता है जो आमतौर पर अलग ही रहते हैं लेकिन कभी कभी शहर के अंदर आ जाते हैं। जिससे रूडो उससे कहता है कि क्यों ना तुम लोग उनसे बचने के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी करो और उसके अंदर ही रहो। लेकिन इंजन उसे बताता है इंसानी फितरत कभी भी वह खुद को कैद रखना नहीं चाहती है, खुद को आजाद रखना चाहती है, इसीलिए वह उसके अंदर नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, तुम्हारा ग्लव्स उन्हें हराने में मदद कर सकता है, क्योंकि तुमने इसे बहुत दिन तक इसका इस्तेमाल किया है और इसकी देखरेख की है, तो इसके अंदर भी एनिमा आकर के बस चुका है और तुम उसकी सहायता से उन ट्रैश बीस को खत्म कर सकते हो। और जैसा कि मेरा छाता मेरे लिए हथियार है, वैसे ही तुम्हारा ग्लव तुम्हारा हथियार है। जिस तरीके से एक राइटर की पेन उसके लिए मायने रखती है और शेफ का उसका चाकू उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिससे उसका लगाव उसके साथ में बढ़ता है और वह एक विशेष हथियार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्माएं रहती हैं और जो उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है उन्हें हम यहाँ पर गिवर कहते हैं। जैसे मैं एक गिवर हूँ और तुम मानो या ना मानो, तुम भी एक गिवर ही हो। हम कुछ गिवर्स का एक ग्रुप है जिसे हम क्लीनर के नाम से जानते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी है कि वो उन ट्रैश बीस को खत्म कर सकते हैं। रूडो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ में शामिल हो जाऊंगा तो तुम मुझे स्पेयर तक जाने का रास्ता बताओगे। जिससे इंजन से कहता है कि मुझे सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि स्पेयर तक कैसे जाया जाता है। यह बात सुनकर के रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे इतने टाइम तक बेवकूफ बना रहे थे। आगे
इंजन उससे कहता है कि ये बात सच है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरे बॉस को कुछ ना कुछ तो जरूर उसके बारे में पता है। जिससे रूडो परेशान होता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारे बॉस से भी मिलना होगा इसको लेकर के। तभी इंजन उससे पूछता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए, तो रूडो बताता है कि यह ग्लव्स उसके पिताजी ने उसको दिया था। और इंजन कहता है कि तभी ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा खास है, इनमें आत्माएं आकर के बस गई हैं। अब रूडो रेप्टो के बारे में सोचता है उसने उसको किस तरीके से ग्लव्स दिया था। तभी गले में लगी हुई डिवाइस पर एक बीप बजता है, जिससे इंजन उठता है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह बताता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। रूडो खड़ा होता है और उसे उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद देता है, जिससे इंजन रुक जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल एक ही जगह मत कर देना, अलग अलग जगह खर्चा करना। जिससे वह खुश भी हो जाता है और सोचता है कि यहाँ भी पैसों का काम होता है। तभी वह उसे धन्यवाद बोलने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो इंजन उसे बताता है कि ये सारे के सारे पैसे तुम्हारा कपड़ा बेच करके मैंने इकट्ठा किया, तुम्हारे इलाज में जो पैसे लगे इसी में से खर्चा किया और तुम्हारे खाने का भी बिल इसी से खर्चा किया। जिससे रूडो गुस्सा हो जाता है और उसे बदमाश और दूसरी अलग अलग गालियां देता है, लेकिन इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे ट्रेनर से जाकर के मिलना है, अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतने में एक बिल्ली वहां पर आती है और उसका पैसा लेकर के भागने लगती है। रूडो उसका पीछा करता है और वह बहुत तेजी से गलियों से होता हुआ चली जाती है। तभी उसे एक डंडा दिखाई देता है और वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, जिसे वह इग्नोर करते हुए उस डंडे को उठाता है और बिल्ली को पकड़ लेता है। और जैसे ही उसने बिल्ली को पकड़ा, पीछे से एक आवाज आती है, आदमी सामने आता है और उसे चोर कहता है, जिससे रूडो डर जाता है और कहता है कि ये पैसे मेरे हैं। लेकिन सामने वाला आदमी उसे बताता है कि मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डंडे की बात कर रहा हूँ। और पलक झपकते ही उससे वह डंडा छीन लेता है। यह सब देख करके उसे बड़ा वियर्ड लगता है कि कोई डंडे के साथ में इस तरीके से कैसे व्यवहार कर सकता है। लेकिन तभी उसे उसके सीने पर लगा हुआ बैज दिखाई देता है जो क्लीनर का होता है और उसे कुछ समझ में आता। इससे पहले ही उस आदमी ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। अब यह सारी चीजें देख करके रूडो थोड़ा सा सकपका जाता है, लेकिन सामने वाला आदमी उससे कहता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा कि अगर किसी दूसरे का सामान लेते हैं तो कैसे बिहेव किया जाता है। जिससे वह गुस्सा होता है और उस पर एक वार करता है और वहाँ थोड़ा सा सड़क टूट जाता है, जिससे रूडो बहुत ज्यादा डर जाता है। वह आदमी उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन रूडो उस पर गुस्सा करता है। उसका एनिमा एक्टिव ही होने वाला होता है। तभी उसको रेप्टो की बात याद आती है, अगर कहीं सिचुएशन खराब हो जाती है तो तुम्हें खुद से उसे संभालना चाहिए, हर जगह लड़ाई करना ही अच्छी बात नहीं है। जिससे वह सामने वाले आदमी को सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा खजाना है, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं लेता। अगले ही पल वह अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी को रिलीज कर देता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम रूडो है, इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, मुझे माफ करना, हमारे बीच में इस तरीके से पहली मुलाकात हुई। और वो हंसता है और उसे बात करना स्टार्ट कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो रूडो उसे बताता है मेरा ग्लव्स। हुआ उस ग्लव्स को देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी रूडो के समझ में आता है कि माहौल बुरी तरीके से बदल चुका है, ये पहले जैसा आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या इसके पीछे उसकी हंसी है। तभी रेप्टो की उसे बात याद आती है और वो सोचता है क्या मुझे भी अपने चेहरे पर हंसी लानी चाहिए। यही सारी चीजें सोच रहा होता है और सामने आदमी बोले जा रहा होता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपने अंदर की बातों को ही सुन रहा होता है। और वह बहुत ही ज्यादा प्रयास करता है हंसने के लिए और अजीब सा चेहरा बनाता है, जिसे देख करके सामने वाला आदमी गुस्से में आता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। लेकिन रूडो उसे बताता है कि मैं आपका
मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं हंसने का प्रयास कर रहा हूँ। वह सोचता है कि मैंने क्या गलती कर दी जिससे वह फिर से ट्राई करता है हंसने का, इस बार और भी ज्यादा गंदा मुंह बनाता है, जिसे देख करके सामने वाला आदमी सांका और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो, हम क्लीनर हैं, हम अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाते हैं और तुम हमारे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम हमारे साथ तब तक काम करोगे जब तक कि तुम्हारा मतलब पूरा नहीं हो जाता है। तो जरूर वो कोई गंदी चीज होगी जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। गंदी चीज का नाम सुनते ही रूडो अलग जोन में चला जाता है। फिर से रेप्टो की वो आखिरी क्षण याद आते हैं जहाँ रेप्टो ने उससे कहा कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम इस जगह को पूरी तरीके से बदल सकते हो, इस गंदगी को खत्म कर सकते हो। माहौल पूरी तरीके से इंटेंस हो जाता है। रूडो एक अलग जोन में चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर देता है जिससे रूडो भी पास में खड़ी हुई एक रॉड को उठाता है और उसे एक्टिव कर देता है। यह देख करके सांका परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे ग्लव्स हैं, लेकिन ये क्या? तभी उसकी समझ में आता है कि ये एक से ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकता है और रूडो भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि ये सारी चीजें क्या है। और सांका उससे कहता है इसीलिए मुझे लग रहा है कि इंजन कह रहा था कि तुम एक नेचुरल हो। कोई बात नहीं, अगर तुम नेचुरल हो तो मेरे जैसे आम से बंदे को हराना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से तुम करते हो। और बात करते ही करते उसने अपनी छड़ी को हवा में कब उछाल दी किसी को नहीं पता था, लेकिन हवा से छड़ी जैसे ही नीचे गिरी वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रूडो की वाइटल इंस्ट्रूमेंट से कुछ चिपचिपा हुआ चीज निकलता है जो सांका के चेहरे पर लग जाता है। उसे हराने के बाद जैसे ही वह अपने चेहरे पर से वो चीज को देखता है और सूंघता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो पोटी होती है और वह डरने लगता है उस चीज से और उससे कहता है कि तुम इस चीज से पूरे टाइम से तुम लड़ रहे थे, क्योंकि वो लैट्रिन साफ करने वाला एक डंडा होता है जिससे वह उससे डरता है और भागने की कोशिश करता है और रूडो अपनी पूरी ताकत से उसका इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करता है। अब सांका वहां से भागने लगता है जिसे देख करके रूडो की समझ में तो नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास जो हथियार है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो काम कर रहा है, जिससे वह खुश हो जाता है और उसके पीछे भागता है। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा छुपम छुपाई जैसा खेल चलता है, एक दूसरे को पकड़ने मारने के पीछे पड़े हुए होते हैं और अंततः वो गली से निकल करके मेन सड़क पर आ जाते हैं जहां रूडो उछल करके अपने डंडे का इस्तेमाल करता है और सांका उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी पोटी उसके पूरे शरीर में आकर के लग जाती है जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वहीं गिर जाता है। तभी हमें दिखाई देता है इंजन जो गाड़ी चला रहा होता है मस्ती में वहां से आ रहा होता है और उन दोनों को रोड पर बैठा हुआ देख करके उनसे कहता है तुम दोनों की मुलाकात हो गई, बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ में ही काम करने वाले हो। जब उसे उस घटना के बारे में पता चलता है तो वह उन पर बहुत ज्यादा हंसता है और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करते हैं क्योंकि रूडो को पता ही नहीं होता है कि वह किस चीज से लड़ाई कर रहा था। सांका इस बात से डिसपॉइंट था क्योंकि वो लैट्रिन वाली चीज से हार गया। इंजन उन लोगों का मजाक बनाता है और बहुत ही ज्यादा उन पर हंसता है और रूडो को कहता है कि सांका हमारे क्लीनर ग्रुप का सबसे भरोसेमंद और एडवांस बंदा है जो तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला है, जिसे देख करके रूडो उसके बारे में सोचता है। तभी वह रियो की बात करता है और सब लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ एक लाल बालों वाली लड़की होती है जो लेटी होती है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कब आई। उसे देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा शौक में आता है क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज्यादा कूल होती है और उसके पास में आ जाती है और वह उसके बालों से खेलने लगती है। यह सारी चीजें देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ ये क्या चल रहा है। तभी इंजन उससे कहता है कि अब हमारा अगला स्टॉप होगा हमारा बेस, हम चल रहे हैं अपने घर। और यहाँ रूडो के बालों के साथ में रियो खेल रही होती है। रूडो कुछ नहीं कर पाता, वहाँ आराम से खड़ा होता है और वो लोग निकल जाते हैं बेस की तरफ।